यहाँ पाकिस्तानियों के लिए तो फिर भी चलो आसानी हो जाती है, ओवरसीज के लिए अप्लाई करना और ऑन स्पॉट ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना मुश्किल था। स्ट्रीट नंबर, प्लॉट साइज, प्लॉट की डायमेंशन, प्लॉट नंबर सब कुछ मौजूद होगा। प्लस फिर पीछे जिसने 2 करोड़ 8 की दी थी, 2 करोड़ 5 की दी थी, आपने 2 करोड़ 10 लाख की दी थी। ट्रांसपेरेंटी किस तरह देख रहे हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इसके करने को बेनिफिट भी हैं या नेगेटिव पॉइंट भी हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कि आप बिड क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका टोकन जब्त हो जाए। अभी टैक्सेस और ट्रांसफर का प्रोसीजर कोई अभी से वाज़ेह है या वो बाद में होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं क्या हाल है बाबा? ठीक ठाक है, खैरियत है, तबीयत ठीक है? साईं मैं अख्तर से जमाली, आप देख रहे हैं जमाली ट्रैवल एंड प्रॉपर्टी व्लॉग। साईं वीडियो से पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला आसानियाँ रखे, अल्लाह ताला किसी बड़ी आजमाइश में न डाले, अल्लाह ताला शैतान के शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थंबनेल तो आपने देख लिया बाबा। डीएचए ने आप पाकिस्तानियों के लिए, जो चाहे वो पाकिस्तान में चाहे बाहर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म लेकर आया है जो आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। वो क्या होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको सारा ब्रीफ करूंगा। और मेरे साथ एक मोज़ेज़ दोस्त भी साथ है, क्योंकि हम दोनों ने वो आज की मीटिंग अटेंड की थी, तो हम दोनों इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको एक मायानाज डीलर हैं, उनसे मिलाते हैं। मलक अजहर साहब जो कि इस्लामिक स्टेट को ऑन करते हैं। मलक अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्यूअर्स मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सही? ठीक ठाक है, खैरियत आप है? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अदर भाई आज जो हमने मीटिंग अटेंड की है जी उसमें आपने देखा कि डीएचए ने ब्रीफ किया है कि हम एक तो एक्सपो लेकर आ रहे हैं 20, 21 और 22 को जी डीएचए 2 में, अगर कोई चेंजिंग ना हुई तो। जी मतलब डीएचए ने ये वर्ड तो नहीं कहे, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अगर कोई चेंजिंग ना हुई खुदा तो न खास्ता हो खुदा न जाती है खास्ता। बाजू का। और उसके साथ साथ फर्स्ट टाइम डीएचए इस्लामाबाद आप पाकिस्तानियों के लिए, चाहे आप डीएचए इस्लामाबाद में बैठे, चाहे आप कराची, गिलगित, लाहौर, चाहे आप न्यूयॉर्क, लंदन, XYZ दुनिया के किसी भी खिते में बैठे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन लेकर आ रहे हैं जिसमें आप डायरेक्टली प्लॉट खरीद सकते हैं। और उसका तरीक़ेकार क्या होगा वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते हैं। तो अदर साहब आपने जो आज मीटिंग अटेंड की है और उसमें जो ब्रीफिंग डीएचए की तरफ से, क्या समझते हैं आप? ज़रा रोशनी डालें इस पर। देखें, जैसे जैसे दुनिया नई डिजिट की तरफ बढ़ रही है, उसी तरह डीजे भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल नई हैं। ऑक्शन देख लें, डिजिटल जो है ना ऑक्शन हो गया, इसी तरह ऑनलाइन स्पेशली जो ओवरसीज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तानियों के लिए तो फिर भी चलो आसानी हो जाती है, ओवरसीज के लिए अप्लाई करना और ऑन स्पॉट ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना मुश्किल था। तो उनके लिए डीएचए ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। बट इसका जमाल साहब आप बताएंगे कि उन्होंने ये प्रोसीजर कैसे होगा, ओवरसीज कैसे अप्लाई करेंगे? जी बिल्कुल। इसका प्रोसीजर ये होगा कि इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन शुरू हो जाएगा इसका, यानी कि ये गालबन बनेगी 19 तारीख बनेगी तकरीबन 19 तारीख से ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन डीएचए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको प्लॉट मुयसर होंगे। डीएचए फेज़ 6 के, फेज़ 5 के, शायद कुछ फेज़ 3 के, मे बी फेज़ 2 के भी हों रेजिडेंशियल प्लॉट। और उसके बाद ये होगा कि आप जिस फेज़ में जाना चाह रहे हैं उस फेज़ को आप क्लिक करेंगे, उसमें जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो स्ट्रीट नंबर, प्लॉट साइज, प्लॉट की डायमेंशन, प्लॉट नंबर सब कुछ मौजूद होगा। प्लस शायद वो गूगल का लिंक भी उसमें दे उस प्लॉट का। उन्होंने एक कीमत रखी होगी, से एक प्लॉट है उसकी कीमत रखी हुई है 2 करोड़ रुपए। अभी आपने उसमें बिट देनी है। बिट का ऑप्शन होगा, आप देते हैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए, और आपने साथ उसमें टोकन भी देना होगा 10 से 20 लाख रुपए। जो टोकन होगा वो भी होगा, फिर आप अपीयर करेंगे उस बिट में। और उसके साथ ही जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये भी होगा कि आपने 2 करोड़ 10 लाख की बिट दे दी,
मैंने 2 करोड़ 5 लाख की बिड दे दी, या एक थर्ड पार्टी है उन्होंने 2 करोड़ 8 लाख की बिड दे दी, तो आप कंसीडर किए जाएंगे फर्स्ट नंबर पे और वो बिड 3 दिन चलेगी। ऐसा ही है सर गलबन? जी ऐसे ही है, बट ये है कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होगी कि अगर तो जिस पर्सन ने बिट ना विन की तो उसके लिए जो टोकन मिलेगी ये रिफंडेबल है वो। जी जी हाँ, ऐसा ही है कि मसलन आपने 2 करोड़ 10 लाख की, मैंने जो एक मिसाल दी है कि आपने दी है, और 3 दिन वो बिट ओपन होगी, तो उन 3 दिनों में कोई और आ जाता है वो 2 करोड़ 15 लाख की बिट दे देता है, तो वो विन कर जाएगा। फिर पीछे जिसने 2 करोड़ 8 की दी थी, 2 करोड़ 5 की दी थी, आपने 2 करोड़ 10 लाख की दी थी, आप तो वो सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आ गए, तो बिट को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो क्वालिफाई कर पाया उसने अपने डॉक्यूमेंट भेजने ऑनलाइन और पेपर वर्क करना है, प्लॉट उसके नाम हो जाना है, माकूल बयाना जो DHA का रखा गया होगा वो होगा, वो देना, और बाकी पेमेंट जो तैयार प्लॉट है मे बी वो विद इन मंथ हो कि आपने पेमेंट करनी है सारी। जो कुछ प्लॉट तैयार नहीं है तो वो 6 महीने साल 1.5 साल की जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल पे आपने देनी है। रहा सवाल जो 3 नहीं कामयाब हुए उनका क्या बनेगा, उनकी बिट की जो टोकन मनी आई होगी वो विद इन वीक या 2 वीक्स आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। और इसका प्रोसीजर DHA ने बताया है कि जी 1 वीक 2 वीक के अंदर जो है ना वो पेमेंट वापस हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप बिट क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये नहीं होगा कि आप बिट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका टोकन जब्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बताइए, ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बट ये है कि जो बिट पर्सन विन करेंगे उनकी टोकन मनी तो कंफर्म होगी जी, और वो नॉन रिफंडेबल होगी। वो रिमेनिंग अमाउंट नहीं भी जमा कराते तो एक तो न सिर्फ उनका प्लॉट कैंसिल होगा बल्कि वो बिट भी उनकी नॉन रिफंड होगी। बट ये है कि जो अनसक्सेस पर्सन होंगे जिनकी टोकन मनी आ चुकी होगी उनको 2 वीक्स के अंदर उनकी टोकन मनी अमाउंट वापस हो जाएगी। इसी तरह डिफरेंट फेसेस में डिफरेंट साइजेस हैं, जैसे फेज़ 1 है, फेज़ 5 है, फेज़ 6 है। तो उनमें 10 मरला 1 कनाल रेजिडेंशियल और इसी तरह 5 मरला 8 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स की बिट इसमें इंक्लूड की जाएगी। अब ये ओवरसीज़ और पाकिस्तानी जो जो अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं, ये जमाली साहब के जो लिंक दिया है इस पर क्लिक करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी जमाली साहब इसमें ये है कि कमर्शियल की टोकन मनी और रेजिडेंशियल की टोकन मनी डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। वो कितनी होगी वो अभी फाइनल इन्होंने नहीं बताया, लेकिन साथ ही जब आप ये इंशाल्लाह पोर्टल खुलेगा आपके लिए तो उसमें मेंशन की जाएगी कि ये टोकन मनी है। अभी तो मे बी 10 लाख हो 20 लाख हो, इसका हतमी हम नहीं बता सकते। प्लॉट की कीमत पे भी होगा कि प्लॉट की कीमत क्या है, प्लॉट कहाँ का है, फेज़ 2 का है, फेज़ 6 का है, फेज़ 7 का है, आया 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है या 1 कनाल है, उसकी जो प्राइस वेरिएशन होगी सही उस हवाले से फिर उसकी जो है टोकन मनी होगी। और वही आपकी बात, अगर आपने बिट विन की है और आप डाउन पेमेंट नहीं करते तो फिर उस सूरत में आपकी जो टोकन मनी है वो रिफंडेबल नहीं होगी। रिफंडेबल सिर्फ उनकी होगी जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। बाकी ये एक्सपो कहाँ पे होगी और कितने दिन के लिए होगी? एक्सपो जो होगी इंशाल्लाह DHA फेज़ 2 जकरांडा क्लब के अंदर होगी और ये 3 दिन चलेगी। DHA फेज़ 2 में 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। इधर अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में या करीबी शहर में तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इस एक्सपो को ज्वाइन करें, यहाँ से भी आप बिट दे सकते हैं। लेकिन वही है कि बिट क्वालिफाई कौन करता है, ऑनलाइन वाला करता है या जो लोकल आके ऑन द स्पॉट करेगा। जाहिर बात है ऑन द स्पॉट तो अदर सब वही आ सकेंगे ना जो इस्लामाबाद में रहते हैं या गिरदो नवा में, यानी कि लाहौर का बंदा भी आ सकता है, पेशावर का बंदा भी आ सकता है। सराउंडिंग 4 to 5 आवर्स की जो ड्राइव होगी वो तो आ सकता है। अदरवाइज फिर आप बेशक इस्लामाबाद में बैठ के ऑनलाइन कर लें। आप चाहे दुनिया के किसी भी खिते में बैठे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर नहीं आ सकते आप किसी वजह से, मसरूफियात की वजह से। एक चीज़ और मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा था कि मिसाल के तौर पे आपने भी बिट की, मैंने भी बिट की, ABC सब लोगों ने बिट की, फर्स्ट डे भी की, सेकंड डे भी की, थर्ड डे भी बिट की। अब ये
किसने विन किया है इसका डिसीजन कब होगा, उसकी कोई टाइम लिमिट या कोई पीरियड? उसका ये है कि जो आप पोर्टल आज ओपन हुआ है, प्लॉट के कई मुख्तलिफ प्लॉट होंगे, से कि आपने एक प्लॉट की बिड दी है, उधर 3-4 बिट और भी आ गई उसी प्लॉट की, वो 3 दिन ओपन इसलिए रहेगी कि वो फर्स्ट पे कौन आता है। ठीक ठीक है, है। आप किस रैंकिंग पे, आप फर्स्ट रैंकिंग पे तो फिलहाल अभी आप प्लॉट के मालिक है, लेकिन आपसे आगे एक और आ जाता है, वो फर्स्ट रैंकिंग में ले जाता है बिट को, और आप सेकंड थर्ड पे आ जाते हैं। तो वो जो 3 दिन का टाइम फ्रेम होगा वो इसलिए होगा कि 3 दिन वो बिट चलेगी। ठीक है। ठीक है, उस 3 दिन बाद क्लोज हो जाएगी। फिर जो रैंकिंग पे फर्स्ट आएगा वो प्लॉट का ओनर होगा, उसको इंटीमेट कर दिया जाएगा, प्लस साथ साथ आपको भी इंटीमेट किया जाएगा कि आप इस प्लॉट पे अब सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, अच्छा। आप थर्ड नंबर पे आ चुके हैं, या फोर्थ नंबर पे आ चुके हैं, या फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। ये इंटीमेट सबको किया जाएगा उन 3 डेज में, ताकि अगर आपको यही प्लॉट चाहिए आप बिट बढ़ाएं। ठीक है, 3 दिन बाद जब क्लोज हो जाएगी, जो फर्स्ट रैंकिंग पे होगा वो उस प्लॉट का ओनर होगा, और मजीद प्रोसीजर, डाउन पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन वो वगैरह फिर उसके साथ डीएचए करेगा। आप इस प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंटली किस तरह देख रहे हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इसके करने को बेनिफिट भी हैं या नेगेटिव पॉइंट भी हैं? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, फिलहाल मैं इसकी कोई बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स इसलिए नहीं दे सकता कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, और ऑलरेडी ये प्रोसीजर चल रहा होता और एक्सपीरियंस हम कर चुके होते तो फिर तो हम बताते कि जी इसके बड़े फ़वाइद है, नहीं जी इसके बड़े नुकसान है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, डीएचए के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आम यूज़र के लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम डीलरों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, यानी कि ओवरऑल हर सब इसमें फर्स्ट टाइम एंटर होंगे। अब एक्सपीरियंस हो चुका हो तो फिर हम बता सकते हैं आगे चल के कि ये ठीक था, अच्छा था, बेहतर था, ट्रांसपेरेंट था या नहीं था, ये तो फिर बाद की बात है। इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे पर्सन, उनको कोई कंसेशन, रिबेट या डिस्काउंट भी मिलेगी? फिलहाल ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की गई, क्योंकि बिट में तो रिबेट और डिस्काउंट वगैरह तो ऐसा कुछ होगा नहीं। प्लॉट की कीमत रखी से कि 1 करोड़ रुपया, ठीक है, बिट चली गई 1.25 तक, तो उसमें डिस्काउंट वाली बात तो हुई नहीं। ठीक है, ठीक है, वो तो बिट पे है ना कि जी ये भी हो सकता है आपने 1 करोड़ की बिट दी है और अगले ने सॉरी कीमत डीएचए ने 1 करोड़ की रखी है, बिट आई है 85 लाख की जी, और मैक्सिमम बिट आई है 95 की, तो वो 95 वाला लेगा। इसमें डिस्काउंट वाली सिचुएशन ऐसी कोई नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर अभी टैक्सेस और ट्रांसफर का प्रोसीजर कोई अभी से वाज़ेह है या वो बाद में होगा? जो टैक्स और टैक्स की वैल्यूएशन है, जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है, जो हर फेजेस पे जो अप्लाई होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो तो है डीएचए फेज़ 5 और फेज़ 2, इस पे तो सारा प्रोसीजर होगा कैपिटल का। जो इसके अलावा जो फेजेस है उस पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो रूल रेगुलेशन है टैक्स अथॉरिटी की, वही अप्लाई होंगी इस पे। मेरे ख्याल अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन तो यही होगी, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी। बाकी इंशाल्लाह एक्सपो को कवर करेंगे, फिर देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये आज की इंफॉर्मेशन थी, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा आप ऑनलाइन आ सकें, ऑनलाइन आप देखिएगा, आपको सूट करे, आप बिट दीजिएगा प्लॉट को मद्देनज़र रखते हुए, और फ़ौरन इस तरह बिट भी ना दीजिएगा। ये मेरी एडवाइस होगी। आप अपने कंसल्टेंट से उस प्लॉट की बात करें, डिस्कशन करें, जो वैल्यू हो, बेहतर वैल्यू हो, उससे अगर करोड़ों में 5, 10, 15 लाख ऊपर जाना पड़ जाता है, कोई इशू नहीं है। अपने कंसल्टेंट से रब्ता करके फिर उसको बिट कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। उम्मीद तो यही है, और ज़ाहिर बात है हर महकमा कोशिश करता है मैं अपने कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विस दूँ, उम्मीद है बेहतर होगा, बाकी देखेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ ही आज की बैठक करते हैं ख़त्म, और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने भाई अख्तर से जमाली को दे इजाज़त। साथ बहुत शुक्रिया अजहर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया हमें। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।